किया और विद्यालय के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसमें मीटिंग के द्वारा यह निर्णय लिया गया था भी चंदा किस प्रकार से एकत्रित किया जाएगा। तो एक मीटिंग में निर्णय हुआ था कि पर बीघा 200 रुपये एकत्रित किए गए थे और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें राशि का सहयोग दिया था। कई साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके अलावा भी हमारा सहयोग किया है, जिसमें से सुनील जी सिंवर द्वारा इस चंदा राशि के अलावा भी इन्होंने 40,000 रुपये विद्यालय को और दिए थे, जो कि 60-40 मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत फर्नीचर का निर्माण करवाया गया। सुनील जी सिंवर का विद्यालय परिवार बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद करता है। पूरा विद्यालय परिवार सभी भामाशाहों का एक बार पुनः साधुवाद व धन्यवाद देता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ होनहार विद्यार्थियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये वो विद्यार्थी हैं जो ना केवल पढ़ाई में अग्रणी हैं, इसके साथ साथ उनकी विद्यालय में उपस्थिति, उनकी व्यवहार कुशलता, उनका डिसिप्लिन सभी चीज़ों में अग्रणी है, या यूं कहूं कि बेस्ट स्टूडेंट। मैं इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अतिथि के रूप में श्री कुलदीप जी सरपंच, चैतराम जी खिच्चड़ और डाइट व्याख्याता यहाँ पधारी हुई है हमारे बीच, श्रीमती उषा जी बिश्नोई और सुनील जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। महक, कक्षा 5th महक डॉटर ऑफ जयपाल, कक्षा 5वीं महक डॉटर ऑफ जयपाल, मुस्कान डॉटर ऑफ वकील सिंह, कक्षा 5th अंकित। मैं प्रधानाचार्य मैडम से भी निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर आएं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। गायत्री डॉटर ऑफ सुभाष, रज्जो डॉटर ऑफ आत्म सिंह जी, ये सभी 5th क्लास की बच्चे व बच्चियां हैं। महक, मुस्कान, अंकित, गायत्री, रज्जो। कक्षा 8th क्लास के भरत डाका, सन ऑफ राजकुमार, कल्पना डॉटर ऑफ विनोद कुमार, पुनीत सन ऑफ जगदीश कुमार जी, हर्षिता डॉटर ऑफ कन्हैया लाल जी, प्रियंका डॉटर ऑफ जगदीश कुमार जी। ये कक्षा 8th की बच्चे व बच्चियां हैं। ये भी स्टेज पे आए और अपना इनाम प्राप्त करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आगे पुरस्कार वितरण के लिए श्री अनिल जी गोदारा, सुनील जी सिंवर, राजाराम जी कुगना, हनुमान जी डाका को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो प्लीज स्टेज पे आए और बच्चों के
हनुमान जी ढाका, ओम जी कुकना, अनिल जी गोदारा, सुनील जी सीवर, कृपया स्टेज पे आए। कक्षा 10th के बच्चे रितु डॉटर ऑफ राजेंद्र, हैप्पी कौर डॉटर ऑफ हरनायब सिंह, लोकेश सन ऑफ रामस्वरूप जी, मोनिका डॉटर ऑफ राजेंद्र, लाल सिंह सन ऑफ हरगोविंद सिंह जी, कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं भी ये स्टेज पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। रितु, हैप्पी कौर, लोकेश, मोनिका, लाल सिंह। अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और नेक्स्ट पुरस्कार वितरण में लक्ष्मी, बैंत कौर, नेहा, आरजू, दिव्या कक्षा 12th और श्री अमिचंद जी गहलोत, अर्जुन जी सोड, श्री ताराचंद जी खिचड़ और श्री ब्रिजलाल जी खिचड़ से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर आए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। श्रीमती उषा जी बिश्नोई से जी भी मेरा निवेदन है कि वो पुनः स्टेज पर आए और इन बच्चों को पुरस्कार दें। धन्यवाद उषा जी, ताराचंद जी, अर्जुन जी, अमीचंद जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी से पहले मैं जिस प्रकार एक मुहिम चलाई गई थी विद्यालय विकास हेतु, सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी मुहिम में विद्यालय परिवार भी कहीं पीछे नहीं, कहीं भी विद्यालय परिवार विद्यालय परिवार कहीं भी पीछे नहीं है और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से 51,000 रुपये विद्यालय विकास सहयोग हेतु दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में रंगीले पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य गिद्दा पर आधारित एक पंजाबी नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का नाम है गिद्दा पान जटिया। किरणपाल कौर, दीपेंद्र, प्रियंका कक्षा 6 की ये बच्चियां हैं पंजाबी नृत्य।
गाउंदियां शास्त्रां ते फुल मुटियारा पाउंदियां कट्ठियां हो घोड़ियां सुहाग गाउंदियां जिथे अड्डी मारदियां बेड़े हिलदे किद्दा पौण जट्टियां बनेरे हिलदे किद्दा पौण जट्टियां बनेरे हिलदे इन बच्चों को पुरस्कार दें। श्री चेतराम जी खिचड़, आप भी स्टेज पर आए और इन बच्चों को पुरस्कार दें। श्री अमितचंद जी गहलोत और अर्जुन जी सौर और ताराचंद जी से भी निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और पुरस्कार वितरण में अपनी भूमिका निभाएं। इसके बाद खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बच्चों का भी सम्मान किया जाएगा, उनको भी स्टेज पे बुलाया जाएगा। नवदीप सिंह सन ऑफ गुरतेज सिंह, कक्षा 12। यह बच्चा राज्य स्तरीय हैंडबॉल में सेकंड पोजीशन में रहा। केसरी चंद बास्केटबॉल राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया गया। हर्षिता डॉटर ऑफ कन्हैया लाल जी सिंवर, कक्षा 8 की बच्ची है। टेबल टेनिस में इस छोटी सी उम्र में स्टेट लेवल पर इसका चयन हुआ है। कृपया तीनों बच्चे आएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। नवदीप, केसरी चंद, हर्षिता, तीनों ने खेल क्षेत्र में स्टेट लेवल पर अपनी भूमिका निभाई है। एक ने हैंडबॉल में, एक ने बास्केटबॉल में और एक ने टेबल टेनिस में। धन्यवाद ताराचंद जी, अर्जुन जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको पुनः एक बात बता दूं कि पूरे विद्यालय परिवार है कि विद्यालय स्टाफ द्वारा सभी स्टाफ ने 51,000 रुपये जो है विद्यालय सहयोग हेतु दिए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भारत की संस्कृति, भारत देश है वो संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत जैसी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में भारतीय संस्कृति व देशभक्ति आधारित नृत्य जहां पाँव में पायल, हेमलता एंड पार्टी, जहां पाँव में पायल। जहां पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए. जहाजन पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए. और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान. जहाँ मजहब से ऊंचा है एक सारे एक समान. अरे आज नहीं है सच को चाहे देख ले सारी दुनिया. शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा जलाई. शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई. मीरा ने पीकर जहर का प्याला पीत की रीत निभाई. जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया. कहीं हो धर भैया. बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही जानदार प्रस्तुति इन बच्चियों के द्वारा दी गई है. इनके लिए कुछ पंक्तियाँ
इन बच्चियों के लिए कुछ पंक्तियां। जमी पर आकाश पैदा कर, जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम में विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, तू अपना इतिहास पैदा कर, तू अपना इतिहास पैदा कर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक ऐसा राजस्थानी नृत्य, वैसे सभी राज्यों में राजस्थान की संस्कृति व परंपरा सबसे निराली है और यहाँ के नृत्य भी सबसे निराले हैं। तो ऐसा ही एक राजस्थानी नृत्य जिसके बिना मैं यूं कहूँ कि कोई भी कार्यक्रम अधूरा होता है, ऐसा ही एक राजस्थानी नृत्य पेश करने जा रहे हैं। कालो कूद पड़ो मेला में, दीपेंद्र कौर एंड पार्टी, कक्षा 6।
शानदार प्रस्तुति इन बच्चियों द्वारा दी गई। इनकी शानदार प्रस्तुति के लिए श्री नानक चंद जी द्वारा 200 रुपये भेंट किए गए हैं। मैं बच्चियों से पुनः कहता हूं कि स्टेज पर आएं और अपनी पुरस्कार राशि लेके जाएं। श्री नानक जी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए पुरस्कार राशि 200 रुपये दी गई है। हमारे अतिथि श्री चेतराम जी खिचड़, ओम जी कुकना व अनिल जी गोदारा को आवश्यक कार्य हो जाने की वजह से वो जा रहे हैं। कृपया पहले इनसे निवेदन है कि वो यहाँ मोमेंटो लेके जाएं अपना। मैं प्रधानाचार्य मैडम से और उषा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। कोई भी व्यक्ति है वो अगर समस्याओं से निपटना सीख जाएगा तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इसी सकारात्मक और पॉजिटिविटी के साथ हमें समस्या से निपटना चाहिए। इस एक छोटी सी कहानी है एक दिव्यांग राजा की। एक दिव्यांग राजा था, उसकी प्रजा उस राजा से, उसके शासन से बड़ी खुश थी और वो प्रजा अपने आप को बड़ी खुश नसीब समझती थी कि ऐसा राजा उसे मिला। और वो राजा दिव्यांग था क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी। लेकिन उस राजा को इस चीज का कभी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल में गलियारे में घूम रहा था और वहां पेंटिंग लगी हुई थी, उन्हें निहार रहा था। वो पेंटिंग उस राजा के पूर्वजों की लगी हुई थी, उसके पिता के पिता की। उनको निहारता हुआ वो देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं कितने सूरवीर खानदान में मेरा जन्म हुआ है, एक से एक सूरवीर मेरे पूर्वज हैं। जैसे जैसे वो आगे गया तो एक खाली स्थान उसे मिला जिसमें पेंटिंग अभी लगाई जानी थी। वो पेंटिंग उस राजा की लगाई जानी थी। वो थोड़ा उदास हो गया। वो उदास इसलिए नहीं हुआ कि वो मरने वाला है या उसके मरने के उपरांत वो पेंटिंग लगाई जाएगी। वो उदास इसलिए हो गया कि उसके पूर्वजों की जो पेंटिंग थी वो बहुत ही शानदार पेंटिंग बनी हुई थी। वो सोच में पड़ गया कि तेरी पेंटिंग बनेगी, पता नहीं कैसी बनेगी, तू दिव्यांग है, एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है। फिर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं अपनी पेंटिंग या अपनी तस्वीर
पहले ही बनवा लूं ताकि मैं सुकून से देख सकूं कि मेरी पेंटिंग अच्छी बनी है। अगले दिन उसने दरबार में घोषणा कर दी और पूरे राज्य में और आसपास के राज्य में भी घोषणा करवा दी कि जो भी चित्रकार मेरी पेंटिंग बनाएगा मैं उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा, उसे सम्मानित करूंगा। उसके राज्य में बड़े बड़े राज चित्रकार भी थे। उन्हें ये पता था कि राजा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ा इनाम राजा हमें देगा। लेकिन वो ये सोच के घबरा गए कि एक दिव्यांग राजा है जिसकी एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, उसकी तस्वीर कैसी बनेगी। इनाम तो दूर की बात है, कहीं तस्वीर देखकर राजा गुस्सा नहीं हो जाए और हमें मृत्यु दंड नहीं दे दे। कोई भी तस्वीर बनाने के लिए, उसकी पेंटिंग बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लेकिन एक बच्चा 20-21 वर्ष का युवा आगे आया और सभा में उसने कहा, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। राजा ने उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए कहा, हाँ बना लो। लेकिन अन्य जो दरबारी थे वो सोच रहे थे कि ये लड़का है, ये तस्वीर बनाएगा इनाम पाने के लिए। इनाम तो दूर की बात है, कहीं मृत्यु दंड इसे नहीं मिल जाएगा, राजा गुस्सा हो जाए। उस लड़के ने कहा कि मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए, मैं 2 दिन के बाद पेंटिंग बना के ले आऊँगा। 2 दिन के बाद वो लड़का पेंटिंग बनाकर दरबार में पहुंचा। दरबार पूरा भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से लोग ये देखने आए थे कि उस लड़के ने ऐसी क्या पेंटिंग बनाई होगी, राजा उसे क्या इनाम देगा या मृत्यु दंड देगा, ये देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। लेकिन जैसे ही उस लड़के की पेंटिंग सभी ने देखी तो जोर जोर से तालियां बजाने लग गए, सीटियां बजाने लग गए। बड़ी शानदार पेंटिंग उसने बनाई थी, राजा को दिखाई तो राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, ऐसी पेंटिंग उस रूप में दिखाया, घोड़े के ऊपर शिकार करते हुए दिखाया, निशानेबाजी करते हुए दिखाया। घुड़सवारी में उसका एक पैर दिखाई दे रहा था, एक पैर घोड़े के दूसरी साइड। निशानेबाजी कर रहा था तो वो आंख बंद कर दी जो उसकी नहीं थी। और ऐसी पेंटिंग जबरदस्त उसने बनाई और कहीं भी ऐसा नहीं झलक रहा था कि वो राजा दिव्यांग है। ऊपर से घुड़सवारी और निशानेबाजी भी उसने दिखा दी तो राजा बहुत खुश हुआ, उसे शानदार इनाम दिया गया। परिस्थितियां कैसे भी हो, अगर हम पॉजिटिवनेस के साथ उससे लड़ेंगे या उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, अवश्य सफलता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिविटी की डोज डेली लेनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में आगे के कार्यक्रम के लिए मैं एक बार फिर मेरे साथी इंग्लिश के लेक्चरर श्री रैंपल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उससे पहले मेरे पास दानदाताओं की लिस्ट आ रही है। दानदाताओं की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। जोरदार इन दानदाताओं के लिए तालियां बच्चे बजाते रहें, क्योंकि विद्यालय विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 50 रुपये श्री पृथ्वी जी, 500 रुपये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आस SSW के स्टाफ द्वारा दिए गए हैं। 500 रुपये राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2HMH, जो कि इस PO क्षेत्र में है, ये विद्यालय 8 SSW और 2HMH, इन दोनों के द्वारा 500 रुपये विद्यालय विकास के लिए दिए गए हैं। 200 रुपये प्रेम कुमार जी शर्मा द्वारा दिए गए हैं। 200 रुपये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 11 KSP द्वारा इस विद्यालय को दिए गए हैं। ये 11 KSP भी झांबर PO के अंदर में ही है। 100 रुपये ब्रिजलाल जी बावरी द्वारा दिए गए हैं। जोरदार तालियां इन माताओं के लिए बजाते रहें।
100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये श्री भूपराम जी सन ऑफ हरिराम जी द्वारा दिए गए हैं। 100 रुपये श्री सई राम जी वर्मा द्वारा दिए गए हैं। 200 रुपये विनोद जी खिच्चड़ सन ऑफ राम प्रताप जी खिच्चड़ द्वारा दिए गए हैं। 1100 रुपये अमितचंद जी गहलोत पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झांपर द्वारा दिए गए हैं। 1100 रुपये श्री जगदीश जी ढाका द्वारा दिए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ इन भामाशाहों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। 100 रुपये केवल सिंह जी बाजीगर द्वारा दिए गए हैं। तालियां बजाते रहें भी। एक और घोषणा श्री लखपत जी पूनिया द्वारा की गई है, बहुत ही शानदार घोषणा। प्रति वर्ष ये 1100 रुपये अपने दादाजी स्वर्गीय श्री हरिराम जी पूनिया की स्मृति में हर वर्ष जो है 1100 रुपये विद्यालय विकास में देंगे और प्रति वर्ष उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी भी करेंगे। 1100 अगले साल 1200, उससे अगले साल 1300 रुपये। बहुत ही अच्छी पहल इनके द्वारा की गई है कि हर वर्ष जो है कुछ न कुछ राशि ये देंगे और अभी 1100 रुपये दिए रहे हैं ये। मैं प्रधानाचार्य श्रीमती गोमती जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और इनसे प्राप्त करें। इनकी हार्दिक इच्छा है कि मैं प्रधानाचार्य को 1100 रुपये देकर इस कार्य जो मैं प्रति वर्ष 1100 रुपये दूंगा इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। श्री लखपत जी पूनिया। हनुमान जी ढाका जी से भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए और कुलदीप जी आप भी मंच पर आए क्योंकि लखपत जी कह रहे हैं कि वो आए और मैं प्रति वर्ष 1100 रुपये दूंगा और ये शुरुआत है, वो मेरे साथ आए। जोरदार तालियां के साथ लखपत जी का स्वागत किया जाए कि ये प्रति वर्ष जो है विद्यालय विकास में 1100 रुपये का हर साल सहयोग देंगे और उसमें इंक्रीमेंट भी लगाएंगे 100 रुपये का प्रति वर्ष। अब ये जो राशि ये दे रहे हैं वो अपने दादाजी स्वर्गीय श्री हरिराम जी पूनिया की स्मृति में प्रति वर्ष 1100 रुपये देने की घोषणा इन्होंने की है और इसमें इंक्रीमेंट की घोषणा की है। जैसे कर्मचारियों का हर वर्ष इंक्रीमेंट लगता है जुलाई के अंदर, वैसे ही ये कह रहे हैं कि मैं भी प्रति वर्ष इसमें इंक्रीमेंट लगाऊंगा 100 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद लखपत जी, आपका साला परिवार आपका धन्यवाद करता है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे अभी सारा आसमान बाकी है, आगे सारा अभी आसमान बाकी है। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री रैंपल जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाएं।